और माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग में आज हम सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, अर्थात जो बुनियादी वर्क है हम कॉपी और पेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है उसी के डुप्लीकेट्स तैयार किए गए हैं और उन्हें डिफरेंट कलर दिया गया है। तो हम सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होगा, सिलेक्ट ऑल होगा और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ब्लैंक पेज है। ठीक, हो सकता है आपके पास जो अब जब आप ओपन करें पेंटिंग को तो आपका जो पेज है वो इस तरीके से छोटा दिखाई दे। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पेज का जो जूम है वो कितना है। तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है 12% है यहाँ पर। तो आप जो है सबसे पहले अपने जो पेज का जूम है वो 100% रखें। आप अपने पेज के व्यू को 100% किस तरीके से देखो, यहाँ पर ये फाइल मेनू है और यहाँ पर होम टैब है और ये व्यू टैब है। तो यहाँ पर देखो 100% लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक कर देने से जो आपके पेज का साइज का जूम है वो 100% हो जाएगा। इसके बावजूद अगर आपके पेज छोटा दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये पेज के राइट साइड पर आपको एक नोड दिख रहा होगा सेंटर पर। तो वहाँ पर जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो ये एक हॉरिजॉन्टली एरो पर कन्वर्ट हो जाएगा और जब इस तरीके से आपका कर्सर दिखाई दे तब आप माउस के बाईं बटन प्रेस किए हुए अपने पेज के साइज को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से पेज का जो हाइट है वो इस तरीके से यहाँ पर सेंटर पर जो पेज का सेंटर है डाउन साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कर्सर वहाँ पर लाने पर वर्टिकली एरो के रूप में बदल जाएगा। जब इस तरीके से दिखाई दे तब आप क्या करें कि माउस की बाईं बटन को प्रेस और होल्ड किए हुए आप हाइट को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको पेज का साइज कितना रखना है, 100%, ताकि आपकी स्क्रीन पर पूर्णतया ये दिखाई दे। दूसरी चीज़ और, अगर आपके विंडो का साइज छोटा है तो आप यहाँ से ये क्लोज बटन होती है और ये मैक्सिमाइज बटन होती है, ये मिनिमाइज बटन होती है। इससे क्या है कि आपको मैक्सिमाइज रखना है अपनी विंडो को ताकि अच्छे से आप उस पर वर्क कर सके। तो यहाँ पर हम इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, और होम टैब पर आ जाता हूँ। तो ये देखिए आज हम कॉपी और पेस्ट सीखने वाले हैं, कितनी तरीके से हम अपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और क्या तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को लेने के लिए यहाँ पर देखो शेप्स दिया हुआ है जिनको आकृतियाँ बोला जाता है। यहाँ पर कई सारी आकृतियाँ दी गई, इसमें से हम एक रेक्टेंगल को ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का कलर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कलर होता है वो आउटलाइन का कलर होता है। यहाँ पर दिया गया है ना आउटलाइन कलर। तो हम अगर किसी शेप को लेते हैं तो इसका आउटलाइन और आउटलाइन का कलर रहेगा ये फर्स्ट। तो इस तरीके से हम इसका हम कलर पहले डिफ़ॉल्ट क्या कर लेते हैं, ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं तो देखो ये रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने पेज पर आकर के फिर बाईं बटन प्रेस किए हुए अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो देखिए आप जैसा कर्सर मूव करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आयताकार आकृति बनेगी। लेकिन अगर आप एक काम करते हैं, मतलब शिफ्ट की जो होती है आपके कीबोर्ड पर एक शिफ्ट की दी गई होगी, वहाँ अगर हम उसको प्रेस किए हुए और इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की को प्रेस किए हुए इसके बाद हम ड्रा करेंगे तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए अभी ये कॉपी पार्ट हाईलाइट नहीं है। ठीक है, ये तभी हाईलाइट होगा जब आपने किसी पार्ट को सिलेक्ट किया होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट। देखिए ये ऑप्शन है इमेज ग्रुप, ये जो दिया गया है इस पर एक सिलेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसे रेक्टेंगल सिलेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके ऑब्जेक्ट की विकर्ण की और सामने की ओर कर्सर रखेंगे, ना कि यहाँ पर और ना ही यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ से सिलेक्शन करेंगे तो लेफ्ट की ओर पार्ट छूट जाएगा, अगर हम यहाँ से करेंगे तो टॉप की ओर ऑब्जेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको जो सिलेक्शन करना है वो विकर्ण की ओर कर्सर थोड़े से ऊपर रखना है। ठीक है,
अब इसके बाद देखो हम जैसे ही बाईं बटन प्रेस किए हुए होल्ड किए हुए हम ड्रैग करेंगे माउस को, तो ये सिलेक्शन होगा और जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका कॉपी पार्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर हम किसी चीज़ को कट या कॉपी करेंगे तो वो क्लिप बोर्ड पर स्टोर हो जाता है। एक कंप्यूटर पर एक एरिया होता है, यानी कि स्टोरेज एरिया होता है क्लिपबोर्ड, वहाँ पर आपके कॉपी या कट किया गया पार्ट स्टोर हो जाता है। अब अगर क्लिपबोर्ड पर कोई चीज़ है तो हम उसे पेस्ट करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, हम कर्सर यहाँ पर उसी के ऊपर जैसे ही ले जाता हूँ तो ऑब्जेक्ट ये जो क्रॉस एरो बन के आ रहा है, इसका मतलब होता है कि हम मूव कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो बाईं बटन प्रेस होल्ड किए हुए आप इस ऑब्जेक्ट को किधर भी आप ले जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मूव करके यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार समझते हैं। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे और इस तरीके से माउस के बाएं बटन को दबाए हुए होल्ड किए हुए हम माउस को ड्रैग करेंगे। देखिए सिलेक्शन हो गया और हम देखो यहाँ पर ना आ करके हम Ctrl+C का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसकी कॉपी की शॉर्ट की होती है। तो कंट्रोल के साथ हम C प्रेस करते हैं और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट। और पेस्ट हम यहाँ पर नहीं क्लिक कर रहे हैं, हम इसकी शॉर्ट की का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कंट्रोल के साथ में हम V करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम मूव करके यहाँ पर इस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही हम एक तरीका और होता है, हम डुप्लीकेट और तैयार कर सकते हैं। देखिए फिर से हम सेलेक्ट करते हैं पहले अपने पार्ट को, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद में हम कंट्रोल की को दबाए रखेंगे, कर्सर अपना सेंटर पर करेंगे और कंट्रोल की को दबा करके रखेंगे और माउस की बाईं बटन से डुप्लीकेट इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हमने बाहर क्लिक कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर छूट गया है, तो हम Ctrl+Z से एक स्टेप बैक आ सकते हैं, Ctrl+Z, ठीक है। Ctrl+Y करने पर क्या होता है, आप फिर से उस ऑब्जेक्ट को रीडू करा सकते हैं और Ctrl+Z से आप एक स्टेप बैक आ सकते हैं। देखते हैं फिर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ एक हमने डुप्लीकेट तैयार किया इसका, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फिल विथ कलर ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आपको टूल दिखाई दे रहा है, पेंट बकेट टूल जिसको आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये फिल विथ कलर ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कलर ब्लैक लगा, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कलर वही यहाँ पर देखिए ब्लैक यहाँ पर फिल हो चुका है। अब हम यहाँ पर जिस तरीके से रेड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर रेड कलर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर रेड कलर आप इसके लाइन पर करेंगे, देखिए इसके लाइन पर करेंगे तो जो उसकी ब्लैक आउटलाइन है ये भी रेड हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से कहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं ग्रीन पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसकी लाइन पर करूँगा क्लिक तो इसकी लाइन ग्रीन हो जाएगी, अगर मैं इसके अंदर करूँगा तो इस यहाँ पर कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर हम जैसे यहाँ पर ब्लू कलर लेते हैं और यहाँ पर इसके आउटलाइन पर क्लिक करते हैं और इसके यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब देखिए इसका फिर हम डुप्लीकेट तैयार करते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। डिलीट की हमने प्रेस कर दी है कीबोर्ड से, और इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल की का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट कर सकते हैं, चाहे वो फोटो हो, कोई इमेज हो, कोई सीनरी हो, ठीक है, या फिर कोई भी शेप हो, आप उसका कंट्रोल की के साथ डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हुए हम डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार करते हैं। कंट्रोल की के साथ हमने इसको ड्रैग कर लिया है। तो आपने अभी क्या सीखा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं, अर्थात कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है आपको मालूम है, ठीक है।
हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम कट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सिलेक्शन टूल सीखेंगे। इसमें सिलेक्शन टूल में रेक्टेंगल सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन और डिलीट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सीखेंगे। फिर इसके बाद में क्रॉप ऑप्शन से क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद रिसाइजिंग सीखेंगे, रोटेट यानी कि हम क्रम से MS पेंट को सीखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।